हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जा रहे हैं बैंगलोर सिटी टूर पे। इसकी मैंने टिकट बुक करी थी www.ksrtc.in की वेबसाइट से। ये कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की वेबसाइट है। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है पैकेज टूर। दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ पैकेजेस, उसमें से आप बैंगलोर दर्शन चूज़ कर सकते हो। ये अप्रॉक्सीमेटली 420 रुपीज़ का पड़ता है और इसका बोर्डिंग पॉइंट है मेजेस्टिक। तो यहाँ पे आपको 8:46 बोर्डिंग टाइम है, बट यहाँ पता चला है कि बस ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास निकलती है और इवनिंग में आप ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास वापस आ जाते हैं। तो मैं मेजेस्टिक पहुँच गई हूँ। मेजेस्टिक में वहाँ पे मेन जहाँ पे बसेज़ है उसके पीछे एक प्लेस है जहाँ पे एक चैम्बर है, वहाँ चैम्बर में आपको बिठा दिया जाता है अगर आप जल्दी पहुँच गए। मैं ऑलमोस्ट 8:15 AM पहुँच गई थी। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द बस। तो दिस इज़ हाउ द चैम्बर लुक्स। इसके अंदर कुछ पैसेंजर्स हैं जो आप देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। बाकी पैसेंजर्स आने वाले हैं, अभी काफ़ी टाइम है पेंडिंग। तो या सो 9 बज गए हैं और बस आ गई है। ऑलमोस्ट 20-22 पैसेंजर्स थे, इसमें से कुछ बच्चे थे, कुछ एडल्ट्स थे। एडल्ट्स की फ़ीस 420 है, बच्चों की थोड़ी कम है, आई थिंक अराउंड 300 है। तो या वी आर रेडी। And welcome to our BMTC ಬೆಂಗಳೂರು ದರ್ಶಿನಿ. ಈ ದಿನ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. तो ये थे हमारे गाइड कम कंडक्टर। ये इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा में वेल वर्स थे और इन्होंने हमें पूरा टूर समझाया, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए, हर स्टॉप पे कितनी देर रुकेंगे ये बताया। और एक काफ़ी अकोमोडेटिंग थे और काफ़ी अच्छे थे और बहुत अच्छी हमें हर प्लेस के बारे में नॉलेज दे रहे थे। और ये है हमारा स्टॉप 1 जो कि है इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे हमारा 35 मिनट्स का स्टॉप था और हमें बोला था कि मैक्स टू मैक्स बस 5 मिनट्स और रुक जाएगी, उससे ज़्यादा अगर हमें टाइम लग गया तो बस वॉन्ट वेट, हम नेक्स्ट स्टॉप पे डायरेक्ट पहुँच जाए। जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको ये दिखेगी प्लेस जहाँ पे आप अपनी शूज़, बैगेज वगैरह सबमिट करा सकते हो। आपको वो अलाउड नहीं है अंदर ले जाना। हमने बस में ही रख दिया था सारा सामान और हमारे कंडक्टर काफ़ी सेफ्टी के साथ हमारा सामान का ध्यान रखा था। जैसे कि आप देख सकते हैं एक टनल के थ्रू हम जा रहे हैं और आसपास काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा है और हम पहुंच गए हैं मंदिर। और हमने दर्शन कर लिए हैं। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, तो अभी हम एग्ज़िट से बाहर जा रहे हैं और बाहर जाते टाइम आपको एक छोटी सी मार्केट दिखेगी जहाँ पे आप कान्हा जी की ड्रेस ले सकते हैं, स्वीट्स ले सकते हैं और कुछ आपको और भी सामान चाहिए हो पूजा मंदिर से रिलेटेड, तो वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था विधान सौधा। यहाँ पे हम सिर्फ 5 मिनट्स रुके थे फ़ोटोज़ के लिए क्योंकि अंदर जाना तो अलाउड नहीं है। ये 1952 में बिल्ट होना स्टार्ट हुआ था और 1956 में बन के रेडी हो गया था। इस पे अप्रॉक्सीमेटली 1.75 करोड़ उस टाइम के लगे थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे गाइड हमें दे रहे थे। और विधान सौधा के साइड में विकास सौधा है जो 2006 में बना था और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 182 करोड़ लगे थे। और इसके बाद गए थे हम टीपू सुल्तान पैलेस, वो हमारा थर्ड स्टॉप था। वहाँ की एंट्री फ़ीस थी 20 रुपीज़ जो हमारे कंडक्टर ने पहले ही ले ली थी और बाद में हमने उनको गूगल पे कर दिया था सो एज़ टू सेव टाइम। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 20 मिनट्स रुके थे। ये पैलेस 1781 में हैदर अली ने स्टार्ट किया था और वो 1782 में उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इसको कंटिन्यू किया और 1791 में कंस्ट्रक्ट हुआ। एज सेड अर्लियर एज वेल, ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे कंडक्टर ने हमें दी थी जो हमारे लिए काफ़ी अच्छे गाइड का रोल भी प्ले कर रहे थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बुल टेम्पल। हमने बस पीछे खड़ी कर दी थी तो हम पैदल पैदल गए थे। यहाँ बुल टेम्पल के साथ साथ हमने श्री दोरा गणपति टेम्पल भी देखा था। हम टोटल यहाँ 20 मिनट्स रुके थे और बुल टेम्पल और गणपति टेम्पल देखने के बाद वहाँ बाहर छोटी सी एक मार्केट थी तो हमने वो विज़िट कर ली थी। ओवरऑल मुझको तो बहुत मज़ा आ रहा था और हमारा मेन टारगेट था कि 12:15 से पहले जो भी टेंपल विज़िट करने हैं कर लें जो भी आइटनरी में है, बिकॉज उसके बाद टेंपल बंद हो जाएंगे कुछ घंटों के लिए। सो अभी तक की जर्नी मेरी तो काफ़ी अच्छी रही थी और आई वाज वेरी हैप्पी।
इसके बाद हम गए थे श्री गवी गंगाधरेश्वर टेम्पल। यहाँ हम ऑलमोस्ट 15 मिनट्स रुके थे और टेम्पल विज़िट करने के बाद फाइनली हमने एक लंच ब्रेक लिया था, जो मेरा फेवरेट पार्ट है जर्नी का। और अच्छे से फिर हमने नेक्स्ट जर्नी के लिए खूब पेट पूजा की थी। लंच के बाद गए थे हम कर्नाटका सिल्क एम्पोरियम और वहाँ हम अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स रुके। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था लाल बाग। वहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स रुके थे। काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पे एक बहुत पुराना सा स्टोन है जहाँ के साइड में स्टेयर्स हैं। इस स्टोन के जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप चढ़ के जाएंगे ऊपर बिल्कुल टॉप पे जाके आपको पूरा बैंगलोर का बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। इस टाइम पे थोड़ी ड्रिजलिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो वेदर काफ़ी अच्छा था। इसके बाद हमने काफ़ी सारे स्पॉट्स एक साथ विज़िट किए। तो ये है गवर्नमेंट म्यूज़ियम। इसके अंदर बहुत सारे आर्कियोलॉजी साइट, टेक्सचर पेंटिंग्स और बहुत कुछ था। और इसी के एडजेसेंट में थी एक वेंकटप्पा आर्ट गैलरी। इसकी कॉस्ट है 20-30 रुपीज़ थी। इसमें दोनों प्लेसेस कवर हो रही थी और इसके लिए हमने हमारे गाइड कम कंडक्टर को कैश में ही पैसे दे दिए। गवर्नमेंट म्यूज़ियम के साइड में विश्वेश्वरैया म्यूज़ियम भी था, जो काफ़ी अच्छा है, बट सिंस मैंने देखा हुआ तो मैं वहाँ नहीं गई थी, बट इट्स मस्ट विजिट। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी के बाद मैं गई कपन पार्क। ये पार्क दोनों बिल्डिंग के बीच में है और यहाँ पे मैंने अपना रेस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड किया था। टोटल हमें 1 आवर 20 मिनट्स मिले थे इन 4 स्पॉट्स को कवर करने के लिए। और फिर हम इसके बाद के हमारे लास्ट स्टॉप पे, जो था नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। यहाँ पे हमने 20-30 मिनट स्पेंड किए थे और ये काफ़ी अच्छी प्लेस थी, काफ़ी अच्छा। यहाँ पे हमने टेक्सचर पेंटिंग देखी, हमने यहाँ पे क्लोथ्स पे पेंटिंग देखी। यहाँ पे बहुत ही मिनिएचर पेंटिंग थी, जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से एक्चुअली देख रहे हैं। लाइक 8 सेंटीमीटर to 11 सेंटीमीटर की पेंटिंग्स होंगी, जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको छोटा छोटा पार्ट देख सकते हैं। तो ओवरऑल मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही थी। ऑब्वियसली काफ़ी टीडियस थी, मैं थक भी काफ़ी गई थी, बट आई वॉज़ वेरी हैप्पी।